नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया में हूं शिवेंद्र गौड़। मणिपुर की राजनीति में बड़ा और निर्णायक मोड़ आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के युमनाम खेमचंद सिंह को अपना नेता चुन लिया है। इसके साथ ही ये लगभग तय हो गया है कि युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये फैसला अपने साथ कई राजनीतिक संकेत और कई सवाल और उम्मीदें लेकर आया है। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। 12 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म होने वाली थी और उससे पहले ही एनडीए में सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई। सोमवार को बीजेपी और एनडीए के विधायक दिल्ली पहुंचे थे और पार्टी ने राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को राज्य का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। इसी प्रक्रिया के तहत युमनाम खेमचंद को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। अब जानते हैं कि युमनाम खेमचंद सिंह कौन है। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर की राजनीति का जाना पहचाना नाम है। वे मैतेई समुदाय से आते हैं और सिंह जामेई विधानसभा सीट से विधायक हैं। राजनीति में आने से पहले वे इंजीनियर रह चुके हैं। 62 वर्षीय खेमचंद एन बीरेन सिंह सरकार में नगर प्रशासन और आवास विकास मंत्री भी रह चुके हैं। उनका सियासी रसूख इस बात से समझा जा सकता है कि 2022 में भी वे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल थे। संगठन के भीतर उन्हें एक सीनियर, संतुलित और भरोसेमंद नेता माना जाता है। उन्हें संघ के करीबी नेताओं में गिना जाता है, जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में अहम फैक्टर माना जाता है। अब सबसे अहम सवाल, खेमचंद ही क्यों? मणिपुर पिछले लंबे समय से जातीय हिंसा, अविश्वास और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति शासन एक अस्थायी व्यवस्था थी। बीजेपी नेतृत्व के सामने चुनौती थी ऐसा मुख्यमंत्री चुनने की जो संगठन को भी स्वीकार हो और जमीन पर हालात संभालने का संदेश भी दे सके। यहीं पर सामने आती है युमनाम खेमचंद की कार्यशैली। दिसंबर 2025 की एक घटना इस लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। जब मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा चरम पर थी, तब एक मैतेई बीजेपी विधायक होने के बावजूद युमनाम खेमचंद कुकी बहुल इलाके में जाकर कैंप लगाने पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, हालात को समझने की कोशिश की और शांति का संदेश देने का प्रयास किया। इसी वजह से कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें मणिपुर में शांति का दूत भी कहा गया। हालांकि बीजेपी के सामने अब भी जातीय संतुलन साधने की बड़ी चुनौती है। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 37 विधायक हैं। चूंकि युमनाम खेमचंद मैतेई समुदाय से आते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट में कुकी जो समुदाय के विधायकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना होगा। जाहिर है युमनाम खेमचंद पर अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि वे सभी समुदायों को साथ लेकर चल सकें। कुल मिलाकर युमनाम खेमचंद सिंह का मुख्यमंत्री बनना मणिपुर के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है, लेकिन सवाल यही है, क्या ये नेतृत्व हिंसा तनाव से जूझ रहे मणिपुर को स्थिरता और भरोसा दे पाएगा? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.